चलिए शुरुआत करेंगे हम कॉर्पोरेट कनेक्शन की, जहां पर आज बात होगी जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के मैनेजमेंट से और बात होगी कंपनी के सीएफओ आनंद राठी से। साथ ही कंपनी के शेयर पर फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ मार्केट के एक्सपर्ट भी होंगे। इससे पहले कि हम मिस्टर राठी से चर्चा शुरू करें, जान लेते हैं कंपनी के बारे में एक छोटा सा बैकग्राउंड। इसी साल लिस्ट हुई जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स 25 सालों से हाईवे, ब्रिज, रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट रनवे और रोड सिग्नल के कारोबार से जुड़ी है। देश के 15 राज्यों में कंपनी की मौजूदगी है। इंडस्ट्री में तेजी से बढ़ने वाली ये कंपनी 2006 से अब तक करीब 100 रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पूरे कर चुकी है। इस समय जीआर इंफ्रा के पोर्टफोलियो में 2 बड़े प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। पहला द्वारका देवरिया, जो लगभग 54.5% पूरा हो चुका है। दूसरा प्रोजेक्ट अलीगढ़ कानपुर का है, जो करीब 20% पूरा हो चुका है। आगे रायपुर धनबाद, लुधियाना रूपनगर, अमृतसर भटिंडा जैसे कई ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। तो आज कंपनी के मैनेजमेंट से खास बातचीत में कंपनी की विस्तार योजना से लेकर नए प्रोजेक्ट्स पर होगी चर्चा। राठी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर हमारी खास पेशकश कॉर्पोरेट कनेक्शन में। शुरुआत कुछ योजनाओं से करते हैं। आपकी कंपनी जो है वो जुलाई में ही लिस्ट हुई है। आने वाले दिनों में अब इस लिस्टिंग के बाद किस तरह के प्लान्स कंपनी के हैं? जुलाई में जो हमारा लिस्टिंग हुआ है उसके बाद में ऑफकोर्स मतलब लास्ट 3-4 इयर्स में हमारा जो प्रोग्रेस था इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोग्रेस, टॉप लाइन का ग्रोथ वाज अराउंड 30-35% का ग्रोथ था। अभी बिकॉज ऑफ कंपटीशन क्रिएटेड बाय पेंडेमिक सिचुएशन, जो अपना गवर्नमेंट ने जो माइलस्टोन रिलैक्सेशन दिया है उस वजह से क्या दिया, सो मेनी छोटे छोटे प्लेयर काफी आ गए हैं। तो अभी हम लोग को ज्यादा अवार्ड हुआ नहीं है। प्रोजेक्ट 2000 करोड़ का ही अवार्ड हुआ है आफ्टर लिस्टिंग। बट हाँ, हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि अगले 3-4 साल में वापस से हमारा ग्रोथ जो है ऑलमोस्ट 20-25% CAGR बेसिस पे हमारे को ग्रोथ मिले। सो उस डायरेक्शन में वी आर इवन वर्किंग। हम लोग काफी प्रोजेक्ट्स भी बिड कर रहे हैं। गवर्नमेंट का भी काफी फोकस है। गवर्नमेंट का टारगेट भी है। अभी तक जो गवर्नमेंट का जो बिडिंग हुआ है NHAI की तरफ से ऑलमोस्ट 1/3 बिड हुआ है। 6000 किलोमीटर का टारगेट है फॉर द करंट ईयर। करीब 2.5 लाख करोड़ 2.5 लाख करोड़ का टारगेट है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। अभी 1/3 ऑलमोस्ट इन्होंने बिडिंग किया है। 2/3 अभी बिड होना है। करीब 4000 किलोमीटर का जो गवर्नमेंट का टारगेट है। जनरली हमने ये देखा है कि NHAI में और मूर्त में, मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज में सेकंड हाफ में बिडिंग जो ज्यादा होता है वर्सेस द फर्स्ट। को लग रहा है कि विल गेट मोर अवार्ड्स, मोर प्रोजेक्ट्स, जो हमारे को ये अगले 3 से 4 साल में हमारे को 20-25% का ग्रोथ दे दे। ओके। अच्छा, और दूसरा पॉइंट जो हम लोग हाईलाइट, हम लोग अभी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। रेलवे में हमने प्रोजेक्ट बिड किए हैं, कुछ काम भी कर रहे हैं। अभी थोड़ा ट्रांसमिशन साइड भी हम लोग देख रहे हैं। हम लोग को लग रहा है रोड में कंपटीशन है, तो थोड़ा ट्रांसमिशन साइड, तो दूसरी साइड भी हम लोग देख रहे हैं, सो दैट हमारा ग्रोथ जो टारगेट है हम लोग अचीव कर पाए। तो आपके योजनाएं काफी अच्छी हैं। कई प्रोजेक्ट्स पे आप बिड करने का प्लान भी कर रहे हैं मिस्टर राठी। तो यहां से आगे अब कैपेक्स को लेकर क्या योजनाएं हैं? अभी तक जो हमने कंपनी का जो मॉडल, हमारा फाइनेंशियल मॉडल है, जो मतलब सेल्फ सस्टेनेबल है, जो भी कैपेक्स प्लान है, बेसिकली कैपेक्स डिपेंड करता है कितने प्रोजेक्ट्स हम लोग, नए प्रोजेक्ट्स हमारे किटी में आ रहा है। तो जनरली अगर तो ईयर ऑन ईयर टारगेट प्रॉब्ली फॉर नेक्स्ट 3 years वुड बी अराउंड 300-500 करोड़ ऑन एवरी बेसिस, ईयरली बेसिस, एवरी ईयर बेसिस। तो ये हमारा प्लान है। दूसरा, हम लोग का इन्वेस्टमेंट इन हेम, मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर नाउ अवॉर्डेड अंडर हेम मोड, जो हाइब्रिड एनटीटी मोड है। तो उसमें हम लोग को जो प्रोजेक्ट्स हमारे को भी एक्सपेक्ट इन्वेस्टमेंट भी रहता है, इक्विटी इन्फ्यूजन भी होता है, जो हमारा टारगेट ऑलमोस्ट 500 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमारा टारगेट है। और उसके लिए द काइंड ऑफ प्रॉफिट वी हैव शोन इन पास्ट आल्सो, हम लोग को लगता है कि वो हम लोग विल ट्राई टू डिलीवर सेम काइंड ऑफ प्रॉफिट। तो हम लोग हमारा इंटरनल एक्रूवल से एंड उसके अलावा हमारे पास में प्लान है कि हमारा जो हाइब्रिड इक्विटी जो एन्युटी पोर्टफोलियो है, एज ऑफ नाउ करीब 16 एसेट का हमारा पोर्टफोलियो है, 7 एसेट ऑपरेशनल एसेट्स है। तो वी आर इवन लुकिंग फॉर डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्समेंट ऑफ दीज एसेट इन टर्म्स ऑफ, व्हाइल वी आर वर्किंग फॉर, अभी हम हमारा इनविट वी आर वर्किंग ऑन आवर ओन लॉन्च ऑफ आवर ओन इनविट
जिससे हम लोग हमारा इक्विटी रेज कर पाए, सो दैट आर कैपेक्स प्लान फॉर नेक्स्ट 3 to 4 years और इक्विटी इन्फ्यूजन प्लान जो है वो हमारा इंटरनल एक्रूवल से भी हो सकता है और इक्विटी डाइवेस्टमेंट से भी हो सकता है। एट द सेम टाइम हम लोग को थोड़ा डाइल्यूट भी करना है बिकॉज ऑफ सेबू रेगुलेशंस। नेक्स्ट 3 years में वी हैव टू डाइल्यूट आवर प्रमोटर स्टेक अप टू 75%, तो उससे भी हम लोग का इक्विटी इन्फ्यूजन का प्लान है। सो अभी तक हम लोग को लगता है कि जो 3 से 4 साल में हमारा टारगेट है इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन अचीवमेंट और उसका, तो वो ये सारे मेथड से विल बी एबल टू सर और अचीव आवर टारगेट। ओके, 3 से 4 साल में 300 से 500 करोड़ रुपए के कैपेक्स का प्लान, इंटरनल अक्रूवल से आप जो स्टेक प्रमोटर्स डाइल्यूट करेंगे वहां से, ये सब तरीके हैं जहां से आप उसको फुलफिल करेंगे। चलिए ऑर्डर बुक की बात कर लेते हैं मिस्टर राठी। अप्रैल तक आपकी ऑर्डर बुक किस तरह से रही है और अगले 1 साल में क्या उम्मीद कर सकते हैं? अभी तक इस साल में हमारा ऑर्डर इनफ्लो ज्यादा अच्छा नहीं रहा है बिकॉज कंपटीशन जो हो रखा है, इस जो छोटे छोटे प्लेयर काफी आ रखे हैं, लार्जली बिकॉज ऑफ कि जो गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दे रखा है। पेंडेमिक ये जो कोविड चालू हुआ था सिचुएशन, उसमें गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया था इन टर्म्स ऑफ दे हैव रिलैक्स द कंडीशन ऑफ बैंक गारंटीज, जो नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स जो, सो दे आर नॉट आस्किंग फॉर ईएमडी अभी वो, तो सो बहुत छोटे छोटे प्लेयर अभी आके बिड कर रहे हैं। एंड थोड़ा हम लोग को लग रहा है कि थोड़ा इरेशनल बिडिंग हो रहा है विच इज नॉट सस्टेनेबल। अच्छा, अभी तक ज्यादा बिडिंग हुआ भी नहीं है, बट देन दिस ईयर वी आर टारगेटिंग अगले अपने नेक्स्ट 5 to 6 months में हमारे को 8 से 10 हजार करोड़ के काम मिलने चाहिए रोड सेक्टर में ही। और बाय द ईयर एंड हमारा ऑर्डर बुक करीब करीब इट वुड बी मोर देन और इट इज द रेंज ऑफ 25,000 और मतलब 22,000 to 25,000 करोड़ का करीब करीब ऑर्डर बुक वी आर एक्सपेक्टिंग। ओके, 25,000 करोड़ तक की ऑर्डर बुक ईयर एंड तक होने की उम्मीद है। एक बात और बताइए मिस्टर राठी, आपके मेट्रो और जो रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कुछ डिटेल्स अगर आप शेयर कर सके हमारे व्यूअर्स के साथ। कौन कौन से फिलहाल प्रोजेक्ट पर आपकी कंपनी काम कर रही है, आने वाले समय में कितनी हो सकती है इनकी हिस्सेदारी? सो हम लोग रेलवे साइड में हम लोग ने डाइवर्सिफिकेशन हासिल 3-4 साल पहले किया था। अभी 2 प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं। थर्ड लाइन है जो गवर्नमेंट जो रेलवे का थर्ड लाइन एक डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें हम लोग टर्न की ईपीसी बेसिस पे काम कर रहे हैं। और हमारा करीब ऑर्डर दोनों प्रोजेक्ट से हमारा ऑर्डर बुक करीब 1600 करोड़ का था। अभी काफी कुछ एग्जीक्यूट हो गया और नेक्स्ट 6 months में वो कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। रिसेंटली हम लोग मेट्रो में भी डाइवर्सिफाई किया है। मेट्रो प्रोजेक्ट हमने बेंगलोर में एक लेफ्ट ओवर प्रोजेक्ट था जो मेट्रो का, बेंगलोर मेट्रो का, वो अभी हमने लिया है। ऑलमोस्ट 400 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और अभी हम लोग हाई स्पीड रेल में भी बिड कर रहे हैं। और मेट्रो भी एक हमारा और प्रोजेक्ट है जो दिल्ली अलवर रूट पे है, उसमें हम लोग L1 डिक्लेयर हो रखे हैं। अभी तक गवर्नमेंट का प्लान मतलब इज नॉट क्लियर। 1 साल हो गया ऑलमोस्ट, L1 हुआ है, अवार्ड अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। सो हम लोग को लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड अगले 3 से 4 साल में रेलवे वुड बी मोर देन 10% ऑफ टोटल ऑर्डर बुक। मोर देन 10% ऑफ योर टोटल ऑर्डर बुक रेलवेज होगी, ये तो काफ़ी अच्छी बात दिखाई दे रही है मिस्टर राठी। अगर क्लाइंट बेस की बात करें तो अभी हम देख रहे हैं कि जो NHAI है उसकी हिस्सेदारी करीब 87% है। क्या आगे आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का प्लान कर रहे हैं? इस पूरे चीज़ को लेकर किस तरह की योजनाएं हैं कंपनी की? हाँ, सो जैसे मैंने बताया आपको कि रेलवे इज वन सेगमेंट, हाई स्पीड रेल जो मेट्रो प्रोजेक्ट्स है वो एक और सेगमेंट। बट देन एट द सेम टाइम हम लोग अभी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को, ट्रांसमिशन ईपीसी में भी हम लोग थोड़ा इवेल्युएट कर रहे हैं उसको। वी हैव सेट अप आवर टीम जो अभी हम लोग ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स में भी बिड करेंगे बिकॉज हमारे पास में कैपिटल इज देयर। हम लोग को लगता है हमारे पास में कैपिटल है, वी वांट टू डिप्लॉय इट। अगर अच्छा एक डिसेंट रिटर्न के साथ में सब प्रोजेक्ट इज मेड अवेलेबल टू अस, विल सर्टेनली बिड फॉर दैट। हम लोग स्ट्रेस एसेट में भी देख रहे हैं, मतलब कई सारे प्रोजेक्ट्स जो है हम लोग, बिकॉज हम हमारा इन्विट का प्लान कर रहे हैं। तो सिमिलरली टू एक्सपेंड आवर पोर्टफोलियो इन्विट, जो हम लोग अगले हमारे को लगता है अगले 6-8 महीने में हमारा इन्विट आना चाहिए, उसका एवोल्यूशन चल रहा है। तो उसको उस पोर्टफोलियो को एक्सटेंड करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए वी आर इवन टारगेटिंग नए जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है दोज प्रोजेक्ट ऑल्सो वी आर टारगेटिंग, सो दैट कि उसको क्लब करके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के साथ में वी कैन even make our InvIT portfolio even bigger, so we'll be able to attract good investor. थोड़ा बड़ा साइज का इन्वेस्टर would be looking to those kind of portfolio. तो ये सारा
ओके, ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट पर फोकस है और ये अच्छी बात है कि आपको दिखाई देता है कि आने वाले दिनों में अपॉर्चुनिटीज़ और भी होंगी। इससे आपकी कंपनी का जो मार्जिन है उस पर भी एक फोकस बनता है। आपके हमने देखा कि जो मार्जिन है वो 24% से घटकर अब 18% पर आ गई है। इसके पीछे क्या वजह रही? क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है मार्जिन में? सो मार्जिन जो डिक्लाइन हुआ है हमारा लास्ट ईयर, हमारे हमारे सेम कंपेयर टू फर्स्ट हाफ ऑफ लास्ट ईयर अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3% काइंड ऑफ 3.5% वाज द बोनस एंड जो हम लोग को मिला था लास्ट ईयर में। हम लोग ने पहले भी बोला है कि गोइंग फॉरवर्ड गवर्नमेंट ने जो नॉर्म्स है वो टाइट कर दिया है इन टर्म्स ऑफ दैट द पीरियड ऑफ एग्जीक्यूशन इज वो गवर्नमेंट को वो कम किए जा रहे हैं गवर्नमेंट साइड से, गवर्नमेंट एजेंसी से, एनएचआई से, वो पीरियड ऑफ एग्जीक्यूशन गेटिंग लोअर एंड लोअर। तो बोनस मिलने का गोइंग फॉरवर्ड हम लोग को लगता है कि चांसेस कम हो जाता है एंड हेंस विदाउट बोनस हमारा मार्जिन पहले भी 17-18-19% होता था, अभी भी उतना ही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस साल में थोड़ा इफेक्ट बोनस जैसे कि मैंने बताया, और दूसरा जो प्राइस जो इन्फ्लेशन है, कुछ मटेरियल के प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा इफेक्ट कर रही है हमारे मार्जिन को थोड़ा श्रिंक करने में। बट व्हाट अच्छा एट द सेम टाइम हम लोग का हमारा ये जनरली स्ट्रेटेजी रहता है, जब एम प्रोजेक्ट्स हम लोग बिड करते हैं उसमें कंपटीशन इज लोअर देन ईपीसी। तो हमारा पोर्टफोलियो में जो एग्जीक्यूशन आ रहा है, टॉप लाइन का जो मिक्स है, दैट आल्सो बेसिकली गाइड दैट द मार्जिन विच विल बी अचीविंग। अगर ईपीसी ज्यादा है तो थोड़ा हम लोग को मार्जिन कम होगा, एम प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन ज्यादा है तो थोड़ा मार्जिन ज्यादा होता है। सो दिस इज आवर स्ट्रेटेजी। तो हम लोग को लगता है कि अभी गोइंग फॉरवर्ड हमारा ऑर्डर बुक जो पेंडिंग ऑर्डर बुक में उसमें से 65% जो हेम प्रोजेक्ट से ऑर्डर एग्जीक्यूट होने, बैलेंस 35% जो ओनली ईपीसी। तो हम लोग को लगता है कि यहाँ से थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है, बट सब्जेक्ट टू ऑलवेज जो कोविड इश्यू है, अपना लॉकडाउन का चैलेंजेस है एंड देन इन्फ्लेशन। तो हम लोग को लगता है यहाँ से थोड़ा इम्प्रूव होना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे को क्या है, अपॉइंटेड डेट नहीं आई है। प्रोजेक्ट्स हमारे को लास्ट ईयर अवार्ड हुए थे, बट अभी तक स्टार्ट होना बाकी है, उसमें काम होना स्टार्ट होना बाकी है। तो अनलेस अंटिल दोज प्रोजेक्ट गेट एग्जीक्यूटेड तो मार्जिन मतलब सो मार्जिन आएगा तभी जब एग्जीक्यूशन करेंगे। अभी वो एग्जीक्यूशन डिले हो रहा है, इस वजह से भी थोड़ा ओवरहेड की बात कर सकते हैं। तो मतलब वो थोड़ा सा चैलेंजेस है। गोइंग फॉरवर्ड मार्जिन इंप्रूव होने चाहिए, आगे जो हम लोग को ज्यादा काम मिलने चाहिए एंड वी एक्सपेक्ट दैट अगले मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स हमारा मार्जिन इंप्रूव होना चाहिए। करंट ईयर में बिकॉज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव अपॉइंटेड डेट नहीं आया है, प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं 5-7% के आसपास का टॉप लाइन ग्रोथ होना चाहिए और मार्जिन उसी रेंज में रहना चाहिए। रीजन बीइंग कि मोर प्रोजेक्ट्स आर एग्जीक्यूटेड अंडर ईपीसी मोड। बिल्कुल, आपने दो इंपॉर्टेंट बातें कही मिस्टर राठी यहाँ पर। एक तो ये कि जो प्राइसेस है कमोडिटीज़ का, उसका भी असर पड़ा है आपकी कंपनी पर, जाहिर तौर पर हमने देखा, और भी बड़ी कंपनियों पर असर पड़ा है, और कोरोना लॉकडाउन की वजह से भी बिजनेस पर असर हुआ है। इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल होगा, अब एक नए वेरिएंट की बात हो रही है बाज़ार में, हम देख रहे हैं कि कोरोना का एक नया वेरिएंट आ गया है। किस तरह का असर यहाँ पर देख रहे हैं आप कंपनी पर पड़ सकता है? और पिछला जो लॉकडाउन था, पहला और दूसरा, और अब उम्मीद कर रहे हैं कि लॉकडाउन ना हो, किस तरह से आप निपटने की तैयारी कर रहे हैं आने वाले दिनों में? हाँ, सो जो फर्स्ट वेव लॉकडाउन में वो सबके लिए सरप्राइज था एंड वी लर्नड अ लॉट। उस फेज से हमने काफी सीखा एंड अकॉर्डिंगली वी प्रिपेयर्ड आवर कैंप। हमारा जो सेटअप जो है, हमने हमारा सिस्टम उस तरीके से किया कि सेकंड वेव जब ये आया था तो उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया, बट दैट वाज मोर सीवियर। स्टाफ में क्रिटिकलिटी ज्यादा थी, इन्फेक्शन ज्यादा था। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन कैजुअलिटी कम हुआ, लेकिन काम का इफेक्ट था, काम कम कर पाए, मतलब एग्जीक्यूशन ज्यादा नहीं हो पाया था। बट ऐसा हम लोग को लगता है कि अभी हमने हमारा सिस्टम में मतलब वी आर acquainted ourselves with this kind of situation कि आगे भी अगर इस तरीके से कुछ आता है तो कैजुअलिटी या उतना ज्यादा चैलेंजेस नहीं रहेगा। एग्जीक्यूशन का ऑफ कोर्स मतलब कितना सीवियरिटी रहता है, कितना इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, उस पर डिपेंड करेगा, बट देन वी आर प्रिपेयर्ड। हम लोग को लगता है कि वी आर प्रिपेयर्ड, विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ एनी काइंड ऑफ जो भी सिचुएशन आता है उसमें।
ओके, लेट्स होप कि पूरी तरह से तैयार हो कंपनी। यहाँ पर सारी जितने मैनेजमेंट से हम बात कर रहे हैं उन लोगों ने काफ़ी लेसन्स लिए हैं कोरोना से, और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो कंपनियां किस तरह से डील करेंगी, वही बात आप भी कर रहे हैं। एक सवाल बनता है मिस्टर राठी, कंपनी के ऊपर जो इस समय डेट है वो कितना है, और किस तरह से उसको सर्विस करने की तैयारी है कंपनी की? कंपनी का कंसोल जो स्टैंड अलोन बेसिस पे डेट जो है कम हुआ है, ऑलमोस्ट 150 करोड़ का डेट कम हुआ है इफ यू कंपेयर विद द नंबर ऑफ मार्च 2021, बिकॉज एग्जीक्यूशन ज्यादा हुआ नहीं है। कंपनी ऑलमोस्ट फ्लैट प्रोग्रेस कर रही है, 5-10% का टॉप लाइन ग्रोथ है, तो इसलिए एंड मार्जिन कंपनी को मिल रहा है, तो उसमें अभी तक हम लोग ने डेट में कमी किया है। सो इंक्लूडिंग मोबिलाइजेशन एडवांस, मोबिलाइजेशन एडवांस हम लोग को मिलता है, हमारा इंडस्ट्री में वेरी प्रोमिनेंट इज मोबिलाइजेशन एडवांस, बट आज की डेट में वो इंटरेस्ट बियरिंग है। सो व्हाट वी आर ट्रीटिंग मोबिलाइजेशन एडवांस एज ए लोन ओनली। तो हमारा इंक्लूडिंग मोबिलाइजेशन एडवांस इज अराउंड 1300 करोड़ का डेट है, 1350 करोड़ का डेट है, विच अर्लियर इट वाज अराउंड 1500 करोड़ जो मार्च 2021 में था। और जब प्रोजेक्ट में एग्जीक्यूशन जब स्टार्ट होएगा, then only we can think of taking some debt and all that, but अभी going forward हम लोग का मतलब in terms we are very much comfortable in terms of our debt position, be it standalone और even in console level पे करीब करीब हमारा 4,800-4,900 करोड़ का डेट है, which we believe is very much comfortable in because हमारा नेटवर्थ ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ का नेटवर्थ हो गया है। so debt equity is we are in very comfortable position। हम लोग बहुत आराम से, मतलब अभी हमारा डेट कॉस्ट भी इज गेटिंग लोअर एंड लोअर एंड लोअर। हम लोग इस लोअर इंटरेस्ट सिनेरियो का बेनिफिट भी ले रहे हैं। कुछ हमने पैसा उठाया है जो सस्ते रेट में उठाया हमने, हमारे को बेनिफिट मिल रहा है एंड वी आर कंफर्टेबल इन टर्म्स ऑफ दैट। बिल्कुल मिस्टर राठी, सिंस आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं आपकी कंपनी के बारे में, आपके पूरे सेक्टर पर भी एक व्यू लेना चाहेंगे। हमने देखा है कि जो सरकार है उसका रुझान इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ काफ़ी ज़्यादा है, और जाहिर तौर पर आपकी जैसी कंपनियों को फ़ायदा भी मिलेगा इसका। आपका क्या नज़रिया है इस पर? तो मेरा ये मानना है कि जो गवर्नमेंट इस पर जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो काफ़ी प्लान्ड वे में काम चल रहा है गवर्नमेंट का। जो गवर्नमेंट ने कई सारे रिफॉर्म्स भी लेके आए हैं इसमें इन टर्म्स ऑफ, अब जैसे NIP डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट ने, अपना प्लान बताया है नेक्स्ट 5 years में हम टोटल गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट प्लान इन टर्म्स ऑफ इंफ्रा इज 100 मोर देन 100 लाख करोड़। उसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट ने फंड रेजिंग का भी अरेंजमेंट किया है। दे हैव कम अप विद दिस जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का उनका प्लान लेके आया है, जिसमें वो 6 लाख करोड़ का मोनेटाइजेशन। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है उसके लिए पैसा कहाँ से आना है उसका भी गवर्नमेंट का प्लान है। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने ये कोऑर्डिनेशन भी किया है कि ये एग्जीक्यूशन जो काफी बड़ा एग्जीक्यूशन है, 110 लाख करोड़ का काफी बड़ा एग्जीक्यूशन होता है, तो उसके लिए दे हैव इवन लॉन्च द गति शक्ति पोर्टल, तो उससे एग्जीक्यूशन भी स्मूथ हो और टाइमली मैनर में हो सके। एट द सेम टाइम डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड, गवर्नमेंट के एंड पे काफी जो रिफॉर्म्स अभी हो रहे हैं। सो गवर्नमेंट टारगेट इज वेरी, गवर्नमेंट इंटेंशन इज क्लियर, गवर्नमेंट टारगेट इज क्लियर। गवर्नमेंट का क्लियर मोटो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा से ज्यादा बने इंडिया में, सो दैट लॉजिस्टिक कॉस्ट काफी कम आ सकती है, इकोनॉमी में काफी इंप्रूवमेंट होता है। GDP 1% खर्चा होता है तो GDP में 2% का, इंफ्रास्ट्रक्चर 1% एक्सपेंसेस होता है तो GDP में 2 से 3% का ग्रोथ होता है। So that is very well known to the government officials or government agencies and all that. तो लेकिन जो प्लान वे में काम हो रहा है गवर्नमेंट जो प्लान वे में काम कर रहा है, तो वी आर वेरी मच बुलिश। हम लोग को लगता है कि आने वाले 10 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही, मतलब हर सेक्टर में, एविएशन, आप एविएशन बात कर लो, रेलवे बात कर लो, वाटर, रोड, पोर्ट, हर सेक्टर में गवर्नमेंट जिस तरीके से काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट एजेंसी जो काम कर रही है, गवर्नमेंट टारगेट इज वेरी मच एंड वी आर वेरी मच बुलिश। हम लोग काफी होपफुल है कि आने वाले टाइम में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडिया में होगा। बिल्कुल, सरकार की योजनाएं जो दिख रही हैं उस हिसाब से इंफ्रास्पेस पर काफ़ी लोग बुलिश हैं, आप भी, आपकी कंपनी भी काफ़ी बुलिश है। लेकिन एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की बात करना बहुत ज़रूरी है मिस्टर राठी। हाल ही में सरकार ने जो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्या आपकी कंपनी का भी कोई योगदान रहेगा उसमें?
जो गवर्नमेंट का जो एयरपोर्ट सेक्टर में, सो हम लोग एविएशन सेक्टर में उतना एक्टिव नहीं है, तो हो सकता है हम लोग, सो विल बी इवेल्युएटिंग, हम लोग वॉच तो रखते ही हैं जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है, बट देन जैसे मैंने आपको का इंटेंशन इज टू क्रिएट अ बिग इंफ्रा, और ये वो चाहे एविएशन सेक्टर हो, चाहे रेलवे सेक्टर हो, जो हाई स्पीड आप रेल आप देखो, मतलब बहुत सारे हाई स्पीड रेल ऑलरेडी रूट ऑलरेडी डिसाइडेड। एयरपोर्ट सेक्टर पर्टिकुलरली जेवर एयरपोर्ट भी बन रहा है, तो उसमें हम लोग सर्टेनली जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन हो पाएगा हम लोग करेंगे। वी आर इवेल्युएटिंग, बहुत ज्यादा एक्टिव हम लोग उस साइड में नहीं है। वी आर क्वाइट बुलिश इन टर्म्स ऑफ इंफ्रा स्पेंडिंग अवेलेबल। बहुत बहुत शुक्रिया राठी साहब, आज ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़कर अपनी कंपनी के प्लान्स और सब डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के सीएफओ आनंद राठी बताते हुए कि किस तरह कंपनी के प्लान्स हैं आने वाले दिनों में और कहां से प्रेशर बन रहा है, किस तरह के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। हमारे साथ अब शेयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ रिसर्च रवि सिंह भी जुड़ गए। रवि, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैनेजमेंट हालांकि सेक्टर की ग्रोथ को लेकर बुलिश है, लेकिन अपनी कंपनी की जब बात कर रहे थे तो 2-3 प्रेशर पॉइंट्स उन्होंने बताए। एग्जीक्यूशन डिलेज हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स मिल गए हैं, साइन हो गए हैं, लेकिन अभी काम शुरू नहीं हुआ है, साल भर हो गया है, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं, उनके मार्जिन प्रेशर दिखाई दे रहा है। आप कैसे देख रहे हैं जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स कंपनी को? बिल्कुल, आपने देखिए यहाँ पर सही कहा कि इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर का जिस हिसाब से फ्यूचर यहाँ पर ब्राइट है, उस हिसाब से कंपनी की परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा हिट जरूर है। और जो एक एक्सपेक्टेशन थी कि कंपनी जो है वो शायद आगे बहुत अच्छा ग्रोथ लेकर आएगी, और जो जिस तरीके से अभी कंपनी के मैनेजमेंट ने बहुत ही क्लियरली बताया, तो उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस यहाँ पर इन्वेस्टर का लूज होता हुआ सा नजर आएगा। और चूंकि इस समय मार्केट का डायरेक्शन जो है वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जोन में है, तो नए इन्वेस्टर भी यहाँ पर इंटरेस्ट जो ले रहे थे वो थोड़ा सा दूर हटे। तो ऐसे टाइम पे थोड़ा सा सिनेरियो जो है वो बदलता हुआ सा नजर आ रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल जैसे जिस तरीके से देखें, जो इनकम की बात करें या एबिटा मार्जिन की बात करें, जो प्रोजेक्ट्स इनके डिले हैं, उन सभी वैल्यूएशंस को देखें तो मुझे लगता है कि अभी शायद स्टॉक में करेक्शन थोड़ा सा और देखने को मिलेगा, और जो करेक्शन है वो कम से कम 5 से 8% का होगा। यानी कि करंट लेवल की बात करें जो 1751 के लेवल्स हैं, इनसे करीब 15 से 1600 तक का एक जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू के पास तक आपको लेवल देखने को मिल सकता है। तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जिसके पास अपनी पोजीशंस हैं, उन्हें एक बार इस प्रोजेक्ट से अभी निकलना चाहिए, क्योंकि 5 से 8% का करेक्शन काफी बड़ा करेक्शन है लॉन्ग टर्म के निवेश के लिए भी। और अगर वापस से लॉन्ग टर्म के निवेश के लिए भी जाते हैं तो आपको 1500 से 1600 के लेवल्स थोड़े से अट्रैक्ट कर सकते हैं, और उन लेवल्स पे वापस से मेरे लगता है ईटी को देखेंगे तो आपको वापस से एक सजेशन जरूर मिलेगा। बिल्कुल, 1500 से 1600 तक के लेवल्स, 5 से 8% तक की गिरावट और उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पर, तो फिलहाल दूरी रखे तो बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, आज समय निकालकर हमें वो व्यू देने के लिए। चलिए, कॉर्पोरेट कनेक्शन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्टॉक्स फटाफट।